हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड यस गाइस, आज हम एक ज़रूरी बात करेंगे। मुझे बहुत टाइम से कुछ बात करनी थी, लेकिन उसके पहले मैं अभी लंच करने बैठा हूँ। ये देखो, हमारी एडिटिंग टेबल इस तरीके से कुछ यूज़ हो रही है जो कि बहुत बढ़िया यूज़ है। ठीक है, तो यस, ये आज है दाल चावल और ये मिर्च धनिया और इसकी क्या बोलते हैं, टमाटर की चटनी है। ओके, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो यस, मम्मी को कल मैंने टिटवाला छोड़ दिया था और वहाँ पे मम्मी इज़ ऑल गुड। ऑल्सो गाइज, ये देखो, ये घड़ी भी ठीक हो चुकी है, एकदम बराबर टाइम दिखा रही है। इसको ठीक करवा लिया है हमने और हमारी फेवरेट वॉच को भी ठीक करा लिया है। तो हाँ, अभी पहले खाना खाते हैं, फिर दुकान पे जाएंगे और दुकान से आने के बाद ओके एक ज़रूरी बात करेंगे। ठीक है, ये वीडियो जिस बारे में उस बारे में, चलो। तो गाइस, जिस बारे में मैं बात करने वाला था वो ये है कि मैं एक 23 साल का लड़का हूँ और ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, या फिर मुझसे छोटे हैं या फिर बड़े हैं। तो वो एक उलझन जो सबके मन में चलती है इस एज के अराउंड, जब आप 18, 19, 20, 21, 22, 24 साल, जो भी आपकी उम्र है। मैं 23 साल का हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये तो श्योर है कि आप लोगों को सेटबैक्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे और आजकल के टाइम पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपको सेटबैक्स झेलने ही पड़ेंगे। पर क्या इसका मतलब है कि आप हार चुके हो या फिर आप वो लेवल पे पहुँच नहीं पाओगे जो आपने सोचा है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैं भी किसी भी चीज़ के काबिल नहीं था। आई थिंक वेरी मच अराउंड लाइक मैं कोई चीज़ नहीं कर पाता था। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करता था। फिर बाद में धीरे धीरे मैं जब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में ओपन अप हुआ। मैं ओपन अप लॉकडाउन में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे कुछ कंटेंट बनाना था या फिर ऐसा कुछ नहीं, किसी से मिल नहीं सकते तो ओपन अप कैसे होंगे। मैं ओपन अप हुआ थ्रू सेल्फ लर्निंग, सेल्फ डेवलपमेंट। उस टाइम इतना टाइम मिल गया था कि खुद के ब्रेन के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं और वहाँ से अपने आप ही वो चीज़ एक सर्च चालू हो गई कि भाई अपने आप को पहले ठीक करना है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, अगर बाहर की सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी वो समय नहीं आएगा। अब वो होगा ही नहीं कभी जो आपने कभी सोचा है, या फिर समय कभी बदलेगा ही नहीं। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत सही सही सोच के आया हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव थिंकर था, ऐसा कुछ नहीं है और अब भी नहीं हूँ। अब भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कभी कभी, काम को लेकर, ब्लॉगिंग को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है, करियर को लेकर, एंड हाउ विल आई मैनेज थिंग्स, इन सब चीज़ों को लेकर। बट एट द एंड हमारे हाथ में क्या है? टू डू द थिंग। मुझे वीडियो एडिट करनी है, लेकिन मेरे लैपटॉप पे कोई भी फ्री का सॉफ्टवेयर ठीक से नहीं चल रहा है। अब ये लैपटॉप की गलती नहीं, लैपटॉप सब ठीक है, सब मैंने ठीक किया है इसको, लेकिन द प्रॉब्लम इज नहीं चल रहा। तो इसका मतलब क्या मैं एडिटिंग छोड़ दूँ? मैं अपने मोबाइल पे एडिटिंग कर रहा था, इस मोबाइल पे, और मैं उसी पे कर रहा हूँ एडिटिंग। तो मैं इस मोबाइल पे एडिटिंग करता हूँ और इसमें जाके अपलोड करता हूँ, क्योंकि इसमें अपलोड करने के लिए बेटर टाइपिंग मिलता है, सब कुछ अच्छे से मिलता है। ओके, डेस्कटॉप साइट अच्छे से खुलती है, ओके, बराबर सब कुछ समझ में आता है। क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ? नहीं, मैंने चैलेंज लिया है 90 डेज़ का, तो उसको पूरा करना ही करना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव सीन माई सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो। मैंने खुद को भी देखा है और दूसरों को भी देखा है बीच में ही क्विट करते हुए, जो कि इस बार नहीं होगा। एंड आई होप कि आप भी यही चीज़ करोगे। अगर आपने कुछ भी स्टार्ट किया है, एक कोर्स ही करना चालू क्यों ना किया है, ज़रूरी नहीं आप कुछ कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, आप किसी तरफ चल रहे हो, किसी भी पाथ में हो सकता है। आप कोई एक हैबिट अपनाना चाह रहे हो तो वो नहीं हो रही है आपसे, क्योंकि आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि भाई आप इस काबिल नहीं हो या फिर नहीं हो पाएगा, आपका नसीब ख़राब है। आप कभी भी देखना, आप कभी भी सोचोगे मैं आज फास्ट करूँगा, तो वो जिस दिन फास्ट करोगे उसी दिन आसपास घर में या फिर आपके अराउंड अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको दिखेंगी। ये यूनिवर्स का एक तरीका है आपको टेस्ट करने का, सिंपल सी बात है। अब मैं कोई बहुत तुर्रम खान तो नहीं हूँ, लेकिन द थिंग इज छोटी छोटी चीज़ों में भी आप देखोगे तो आपको ये टेस्ट हमेशा देखने मिलेगा कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है। आप वो चीज़ पूरी करते हो या नहीं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मैटर करता है। तो मैं बोल रहा हूँ, किसी भी चीज़ को करो, कोई कोर्स कर रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपने बोला है कि मैं इतने टाइम में ये टास्क पूरा कर लूँगा, तो आपको वो चीज़ लगातार करनी पड़ेगी, भले ही आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रही हो। मैं पहले बुक्स पढ़ता था ना, तो मुझे पता है जब मैंने स्टार्ट किया था बुक्स पढ़ना,
तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक मुझे कुछ समझ में नहीं आता था शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे बुक आगे में पढ़ते आता था वैसे वैसे पीछे के जो लेसन्स हैं वो क्लियर होने लगते थे। और जब पहली बार मैंने एक बार बुक पढ़ी तो दूसरी बार उस बुक को वापस पढ़ता था, ताकि जो पहले जो क्लैरिटी थी उसको और क्लैरिटी मिले। और वो होता है क्योंकि आप धीरे धीरे करके ही अच्छी चीज़ें करने लगते हो। कोई भी स्टार्टिंग से परफेक्ट नहीं होता। जैसे कि मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे पास कैमरा था लेकिन कैमरा बेचना पड़ा क्योंकि मुझे एक फ़ोन लेना था अच्छा। मेरा फ़ोन हैंग हो रहा था बहुत, जिसमें मेरा कैमरा भी अच्छा फ़ोन का, और इस फ़ोन का कैमरा इज़ वेल डिसेंट, बहुत अच्छा है। मुझे तो जो चाहिए वो मिल जाता है। क्वालिटी थोड़ी ऑडियो की प्रॉब्लम होती है लेकिन द थिंग इज़ मैं वो भी मैनेज कर लेता हूँ कैसे ना कैसे। वो मेरा काम है, राइट। मुझे एक हमेशा शांत जगह ढूंढनी पड़ती है जहाँ पे मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर सकूँ, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने अपने आप को चैलेंज किया है। ये नहीं है कि मुझे 10 लोग देख रहे हैं तो 10 लोग क्या सोचेंगे, ये मैटर नहीं करता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप अपने घर में अगर आपने बोला है कि अरे आज तो मैं फिट होऊंगा, तो दूसरे लोग देखेंगे और फिर बाद में आपको बहुत कुछ बोल देंगे कि इसने नहीं किया, लेकिन उससे इम्पैक्ट उनको तो नहीं पड़ा, आपको पड़ेगा इम्पैक्ट। ये चैलेंज उनसे नहीं है, ये आपका चैलेंज आपके खुद के मतलब बेटर सेल्फ से है। सो यस, आप अगर अपने टीनेज ईयर्स में हो, आप 20s में हो, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो। एक जैसा टाइम नहीं रहता, हमेशा उतार चढ़ाव होते रहता है। और बहुत सारी चीज़ें जो हर एक इंसान नहीं दिखाता मतलब बाहर। तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले की लाइफ परफेक्ट है या फिर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ परफेक्ट किसी की भी नहीं है और इंसान खुद में ही परफेक्ट नहीं है। मुझसे गलतियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। कभी कभी दुकान पे गलती हो जाती है, कभी कभी वीडियोज़ में गलती हो जाती है, लेकिन मुझे दिमाग से एकदम बैलेंस रहना पड़ता है। और मैं बोल सकता हूँ, कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ये ऐसे होगा और सॉल्व करने में लग सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस चीज़ में लग गया कि भाई ये तो हो ही नहीं रहा तो और नहीं होगा। क्योंकि जो वर्ड्स मैं बाहर फेंक रहा हूँ, ओके, जो मैं बोल रहा हूँ उन्हीं पे तो मैं एक्शन लूँगा। तो मैं क्यों ना अपने डायलॉग को ही चेंज कर दूँ। तो अपने डायलॉग को चेंज करो, अपने आप को चेंज करो, अपने सामने गोल्स बनाओ। आप अचीवेबल गोल्स बनाओ या फिर अपने औकात से बाहर गोल्स बनाओ और उसको छोटे स्टेप्स में कन्वर्ट कर दो। तो धीरे धीरे चीज़ें होते रहेंगी। अब मैं एक ही बार में ले सकता था 365 डेज़ का चैलेंज, बट स्टार्टिंग में ही अगर मैं 90 दिन नहीं कर पाया या फिर 1 महीना भी नहीं कर पाया मैं ब्लॉग, तो क्या वो 365 डेज़ मैटर करेगा? नहीं। मेरा गोल आगे जाके 1 साल ब्लॉगिंग करने का है, बट वो 90 डेज़ जब कंप्लीट होंगे तभी ले सकता हूँ। क्योंकि अगर 90 दिन नहीं कर पाया तो आगे के 10 दिन मुश्किल हो जाएंगे और आगे के और 10 दिन मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि मतलब नहीं मिलता टाइम, नहीं होता कभी कभी रिकॉर्ड करने का टाइम, क्योंकि मैं दुकान पे भी काम कर रहा हूँ, राइट। इस चीज़ का मैं बहाना नहीं दे सकता। बाकी मैं यहाँ पे आराम से अभी बैठा हूँ शॉप से आके। अभी ये कुछ फाइल्स ट्रांसफ़र करनी है ताकि फ़ोन की स्टोरेज खाली हो, और फिर बाद में मैंने थोड़ी ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी तो वो भी मैंने रखी है। पीते पीते काम करेंगे। थोड़ी ठंडी हो रही है, उसको वापस से गर्म करके पीऊँगा, ठीक है। इससे थोड़ा नींद कम आएगी तो फटाफट काम हो जाएगा। सो यस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो या जिससे आपको रिलेटेबल फील हुआ हो। सब्सक्राइब करना चैनल को अगर नए हो तो। चिंता मत करो, सारे ब्लॉग्स में बड़बड़ नहीं करने वाला, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय। भाई ये हॉट ब्लैक कॉफ़ी अभी कोल्ड ब्लैक कॉफ़ी बन चुकी है। मैं सोच रहा हूँ इसमें आइस डाल के पी लूँ क्या, आखिर सेम ही तो लगेगा। मुझे कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है एक्चुअली, वही करता हूँ। चलो गाइस, बाय।